एस जयशंकर साहब का ही है। एक इंटरव्यू दे रहे थे विदेशी अखबार को और उनसे ये पूछने की गुस्ताखी की गई, बल्कि टिप्पणी करने को कहा गया कि क्या सीज फायर के लिए आप यूएस को थैंक्स बोलेंगे? तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि मैं थैंक्स बोलूंगा अपनी आर्मी को, जिसने 4 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया और इस कंडीशन में ला दिया कि वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो मुझे लगता है कि जयशंकर साहब जब भी बोलते हैं तो बुलेट की रफ्तार से उनके बयानों का असर होता है, बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि वो मंजे हुए तो है ही हैं, इसलिए पड़ता है कि ईमानदारी है, हमारी डिप्लोमेसी में ईमानदारी है, हमारी जो सिविलाइजेशन है भारत, इसमें दो लोगों को धोखा नहीं देना सिखाया जाता है। हमें नहीं कोई बोलता कि किसी को छुरा मारो। जब आपके पास ऐसे करेज ऑफ कन्विक्शन आपके साथ है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, और फिर जैसे आपकी आर्मी और एयरफोर्स नेवी ने प्रूव करके दिया है कि जो आप सोच रहे हो, जो दुनिया को दिखा रहे हो, उसका हम आपको प्रूफ करके ग्राउंड पे देते हैं, जिसको कोई किसी को शिकायत ना बचे, शक ना बचे। साथ में आप देखो, उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए में था, जिसके ऊपर कांग्रेस बड़ी भड़की हुई, बोला यूएसए कहाँ था, वो सीज फायर, बोला यूएसए में था। और ऊपर से देखिए कि उसी का एक आप क्या कहते हैं, एक फॉल आउट देखिए कि शशि थरूर साहब अमेरिका के अंदर बैठ के ट्रंप की बैट खोल रहे हैं। आई मीन, एक टाइम था हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होता था और उसको व्हाइट हाउस के वेट करना पड़ता था, और आज ये है कि हमारा, जब आप पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजते हो, बेसिकली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई अपनी मर्जी से नहीं गया ना। और वो ये भी आप मान के चलेंगे कि जो वहाँ बोला जा रहा है उसके बारे में यहाँ डिस्कशंस हुई हैं इन हाउस, वही बोला जा रहा है, तभी सेंसिबल लोगों को भेजा है। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि थ्रू आपकी इंग्लिश अच्छी है, वो तो खैर है ही है, बट जितना मर्जी आप, हमारी अच्छी, बहुत अच्छी नीयत है देश के बारे में, कई बार ऐसे पॉडकास्ट में बात निकल जाती है लूज मुंह से, तो ये लोगों को उस मामले में ध्यान रख के पूरा क्लियर करके भेजा जाता है। तो ये हमारे विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की कर्ज ऑफ कन्विक्शन है, सच्चाई के साथ खड़े होने का रिजल्ट है, और वो उन लोगों की करतूतें हैं जो उनके सामने आ रही है, इसलिए हम उनको थप्पड़ मार रहे हैं और आगे से बोल नहीं पा रहे। ये बहुत अच्छा एक समय है भारत के लिए। अच्छा, बांग्लादेश की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी देखना, उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा आपकी। ये ईरान गए शहबाज शरीफ, और अब तुर्की में हैं, वहाँ इनके सेना प्रमुख भी साथ में हैं। एक तो कोई तस्वीर उन्होंने भेंट की है 2019 की, कोई चीन वीन की तस्वीर भेंट कर दी अपने प्रधानमंत्री को। ये क्या कंट्रोवर्सी है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो तो चीन की तस्वीर है, जिसको ये अपना बता करके और जीत की बात कर रहे हैं। कौन सी जीत है भाई, घुटनों पे आ गए और अब आपके एयरबेस मुंह फाड़े पड़े हैं सारे, आपके डिफेंस सिस्टम सब खत्म कर दिए, नौ आतंकी ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए। तो ये फील्ड मार्शल जो है, ये कितना नीचे गिरेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। और दूसरे, इन्होंने, शहबाज शरीफ ने वहां पर ये कहा कि साहब हम भारत से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हम पानी पर भी बात करेंगे, हम कश्मीर पर भी बात करेंगे। मतलब उन मुद्दों पर बात करना चाहेंगे जिन मुद्दों को भारत टच ही नहीं करना चाहता है। जी बिल्कुल, वो जो फोटो दी इन्होंने, वो बेसिकली चाइना ने एक्सरसाइज की थी, भारत के खिलाफ ही की थी, अपनी रॉकेट फोर्स का फायर पार्ट डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो उन्होंने उसको पकड़ा दी। आई मीन, आजकल की दुनिया में शायद आज से 15 साल पहले चल जाता है ये स्टंट, लेकिन आज से 15 साल पहले अगर ऐसे 4 दिन का युद्ध हुआ होता तो पाकिस्तान ने जो अपने आप को छाती ठोकी, वो ठोक नहीं पाता, तो लोग फिर ग्राउंड पे देखते हैं ना। आज क्या ग्राउंड सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको क्या फीड किया जा रहा है, आपकी चैनल शायद ब्लॉक हो गई होगी पाकिस्तान में, तो वहां अपना नैरेटिव देखते हैं। तो आज का नैरेटिव कंट्रोल्ड है। तो और वैसे भी जो इस्लाम है वो सिखाता है कि आप हार कभी नहीं माने, आप हारते हैं तो समझ लो अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको ताकतवर बना रहा है। तो इसलिए आपने देखा इनकी पूरी पूरी जातियां तबाह हो जाती हैं लड़ते लड़ते, बिकॉज वो नहीं मानते हार। और हमें कोई अच्छी शौक भी नहीं है इनको हार मनाने का। हमें बेसिक मतलब ये है कि इनकी जो जो कैपेबिलिटी है हमारे खिलाफ जिहाद फैलाने की, गंद फैलाने की भारत में, उसको हमने रोकना। उसके लिए पाकिस्तान का तोड़ना बहुत जरूरी है, वो टूटेगा। शहबाज शरीफ जी तो उनको पुरानी आदतें हैं, क्योंकि हमारी सरकारें यही करती रही हैं
कि एकदम लड़ाई हुई, रुकी नहीं रुकी, बीच में रुकी, बीच में जल्दी-जल्दी शिमला समझौता किया और आपने बातें करनी शुरू कर दी और 2 साल बाद बोला हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देते हैं। इनको वो आदत है। इनको वो समझ नहीं आई कि 2014 के बाद जो भारत है वो बदल चुका है। और हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, स्टेटमेंट है कि हम बात करेंगे तो पीओजेके पे करेंगे, बाकी हम किसी पे बात ही नहीं करेंगे। वहाँ बात कर लो पहले, फिर देखते हैं बाकी तुम्हें जो बीख-बूख चाहिए, सब्जी-सुब्जी, टमाटर-टमाटर चाहिए भेज देंगे। तो ये बात सुभाष जी समझ जाए, लेकिन वो समझा हुआ है, लेकिन बोलना उसको पड़ता है बिकॉज़ उसके पीछे जो उसका स्क्रिप्ट लिखने वाला है वो फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल आप कह रहे हो कितना गिरेगा, वो फील्ड मार्शल है तो वो कहीं भी गिर सकता है, उसको कोई नहीं पूछने वाला। कहता है ना कि अपना एक पति था, उसको उसकी पत्नी पीटने लगी, तो बेचारा दुबक के बेड के नीचे घुस गया। तो उसकी पत्नी कहती है हिम्मत है तो बाहर निकल, तेरे को कहते मोटी थी थोड़ी बेचारी, मेरी तरह नहीं घुस सकी बेड में। वो कहता मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी पीटूं। तो देखिए आप अपनी दुर्दशा को, जिस भी दशा को आप बातों में जो मर्जी कहिए, तो ये हालत है उनके फील्ड मार्शल का। वो जिस मर्जी लेवल पे गिर जाए, बेड के नीचे छुप जाए, वो अंदर बैठ के बोलेगा मैं, क्योंकि वो राजा है, वो वहां को चलाता है, सीधी सी बात है। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो दरारें पड़ी हैं और जैसे से ये अभी बलोचों के खिलाफ कुछ ना कुछ गलती करेगा, उनको मारने की कोशिश करेगा, वो जैसे से बढ़ेगा तो इसके अंदर तनाव बढ़ेगा। और हमारे अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो हमारे खिलाफ जो युद्ध लड़ेंगे उसमें सबसे भयानक लड़ाइयाँ हमारे और बलोचों और हमारे और पश्तूनों के बीच में भी हैं। इनकी पंजाबी रेजिमेंट्स तो खाना पूर्ति की रेजिमेंट्स हैं। तो जब ये वो इनके हाथ कट जाएंगे, और उन्होंने देखो इस बारे में कह दिया था पश्तूनों ने पहले कि हम नहीं लड़ने वाले आपसे, आपने लड़ना पंजाबियों के साथ लड़ो, जब भारत पे अभी होने वाला था उनकी एंटिसिपेशन। तो ठीक है, जब तक इनकी सांसें चल रही हैं ये हुंकारे बढ़ते रहेंगे और फिर एकदम से इनका अंत आएगा तो फिर देखते हैं, आने वाला है अंत।